का मतलब टीलो कहते हैं एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? पोल्स। क्या है बेटा एंड पॉइंट? पोल्स। तो बेटा जब ये जो क्रोमैटिड्स हैं, अब क्रोमोसोम नहीं कह रहा मैं, इनको क्या कह रहा हूं? क्रोमैटिड्स कह रहा हूं। जब ये क्रोमैटिड्स बच्चे मूव करते 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 कहां पहुंच गए बेटा? अपने अपने पोल्स पर एग्जैक्टली पहुंच गए। देखो बिल्कुल पोल पे पहुंचा रहा हूं मैं इनको, बिल्कुल पोल पे पहुंचा रहा हूं। कैसे? ये सेंट्रियोल था, ये अपने अपने ऑपोजिट बच्चे पोल पर पहुंच गए, कुछ ऐसे। हम कहेंगे टीलोफेज शुरू हो गया। टीलोफेज क्या हो गया? शुरू। अब टीलोफेज में क्या होता है? अब जो बच्चे इस चैप्टर को, माइटोसिस को शुरू से पढ़ रहे हैं, मुझे बताइएगा, मैं पीछे चलता भी हूं जरा। पुरानी डायग्राम में देखिए तो आपने देखा था कि जो जो ये इनिशियली जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमैटिन की फॉर्म में थे, थ्रेड की फॉर्म में थे। और जब ये थ्रेड, बेटा इधर देखो इशाद, इनिशियली जो था ना, ये क्रोमोसोम नाम की कोई चीज नहीं थी। इनिशियली दे वर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर जब डिवीजन शुरू हुई थी तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अलग हो गया था, और फिर ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्रोमोसोम बना था। ये बात हमने की थी। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, जब डिवीजन शुरू हुई थी तो सेल के अंदर ऐसे फाइन नूडल लाइक स्ट्रक्चर था, थ्रेडेड नेटवर्क था। और जब डिवीजन शुरू हुई थी वो थ्रेड ब्रेक हुए थे। जब थ्रेड ब्रेक हुए थे तो दे वर वेरी थिन। देन ग्रेजुअली वो कंडेंस हुए थे, कंडेंस होके छोटे हो गए थे और मोटे हो गए थे, और देन वी कॉल देम क्रोमोसोम्स। तो बेटा होता क्या है कि जब दीज क्रोमैटिड्स रीचेस टू पोल ना, ये वापस अपनी उसी हैयत में चले जाते हैं। क्या मतलब? ये जो कंडेंस हुए थे ना और कंडेंस होके मोटे होके विजिबल हुए थे, नाउ दे विल अगेन लूजन अप। दोबारा से क्या हो जाते हैं? लूजन हो जाते हैं। और अगली डायग्राम में टीलोफेज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। फाइजा, फाइजा ब्यूटी क्रीम समझ में आ रहा है? जी सर। 22 31 90। ये तुम लोगों का ब्रांड है क्या? नहीं सर। कोई फायदा होता है फायदा ब्यूटी क्रीम से? सर पता नहीं, कभी यूज नहीं करी। अच्छा देखो बेटा क्या होता है कि जब ये वहां पहुंच गए ना, तो मैंने क्या कहा? दे अगेन लूजन अप। अब लूजन होते हुए नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट दिखा देंगे। जब लूजन अप हो जाए, दे अगेन कन्वर्ट इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दे अगेन कन्वर्ट इनटू, यानी लूजन होकर फाइन थ्रेड्स बनेंगी और वो सारी थ्रेड आपस में दोबारा से क्या हो जाएंगी? कनेक्ट हो जाएंगी। और यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा, बता रहा हूं। अभी रुक जाओ ना, अभी अभी पूरा प्रोसेस खत्म हुआ ही नहीं तो फायदा कैसे समझ में आएगा? दोबारा से क्या हो गए? लूजन अप हो गए, और लूजन अप होके थ्रेडेड नेटवर्क में चेंज हो गए। जो सेंट्रियोल बना हुआ था, जो अब तक सारा खींच कुछ कर रहा था, वो डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिग्रेड। और क्या चीज पहले डिग्रेड हुई थी बेटा? याद कीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई थी? डिग्रेड। तो बेटा बच्चा क्या होता है टीलोफेज में? नंबर 1, टीलोफेज में जब ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो क्रोमैटिड्स अगेन लूजन अप टू फॉर्म क्रोमैटिन थ्रेड्स। दोबारा से लूजन अप होकर क्या बना लेते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स बना लेते हैं। इसको मैं लेबल कर देता हूं ताहा। भाई शुरू में ये लूजन फॉर्म में थे ना, तो अब दोबारा से लूजन फॉर्म में चले जाते हैं और ये बना लेते हैं क्रोमैटिन बेटा थ्रेड। और जो क्या था? सेंट्रियोल था जो फाइबर बना रहा था, सेंट्रियोल क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेंट्रियोल डिसइंटीग्रेट, ब्रेक हो जाता है। एंड अराउंड ईच क्रोमैटिन मटेरियल बेटा, अराउंड ईच क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स। अराउंड ईच क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स। एक नहीं, दो, उसके गिर्द भी और इसके गिर्द भी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो अब आपको एक सेल में कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? बोले भाई, एक सेल में कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? दो न्यूक्लियस। दिस इज दी स्टेज जहां पर एक सेल में दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। और इवन जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यानी जो जो डिसअपियर हुआ था वो क्या हो गया? वापस आ गया। समझ में आ रही बात? एंड दैट इज द एंड ऑफ टीलोफेज। जब टीलोफेज कब शुरू हुआ था? जब ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए थे, वहां जाके क्या क्या हुआ? लूजन अप हो गए दोबारा से क्रोमैटिन थ्रेड में, सेंट्रियोल डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गई अराउंड ईच क्रोमैटिन मटेरियल, और न्यूक्लियोलस भी रीफॉर्म हो गया इन ईच न्यूक्लियस। दिस इज द स्टेज वहां पर जहां पर हर सेल के अंदर दो यानी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? दो न्यूक्लियाई हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ टीलोफेज। जी ताहा वाहिदी, हमजा हसन, हानिया यामीन। सर समझ आ गया।
दोबारा देखना बेटा, डायग्राम बाय डायग्राम चलें। मेटाफेज से शुरू किया था, तो मेटाफेज क्या था? जब क्रोमोसोम आवारा की तरह डिस्पर्स्ड हुए थे तो क्या हुआ था? माइक्रोट्यूब्यूलर नेटवर्क ने, स्पिंडल नेटवर्क ने इनको पकड़ा, कहां अटैच हुए? जाकर डिस्क पर। कौन सी डिस्क? काइनेटोकोर। नाम जल्दी जी बोलना सीखो, काइनेटोकोर। और वहां से पकड़कर सबको कहां अलाइन किया? इक्वेटोरियल प्लेट पर। और दिस इज द फेज व्हिच वी कॉल्ड मेटाफेज। मेटा को मेटा कहते ही इंटरमीडिएट की वजह से। जब ये सारे अटैच हो गए, मेटा अलाइन हो गए, अलाइनमेंट के बाद क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। कहां से? पोल की साइड से, टूवर्ड्स द पोल, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू सेपरेशन और स्प्लिट ऑफ क्रोमोसोम इनटू इट्स टू क्रोमैटिड्स, and now these chromatids are moving towards their respective poles, and this is the anaphase. These chromosomes kept moving till they reaches to the pole, and जब वो पोल पे पहुंच जाते हैं, they were condensed. Now they again loosen up to form chromatin thread. जो सेंट्रियोल था ब्राउन कलर वाला, this disintegrates and nuclear membrane and nucleus reappears around each chromatin material, and this is the stage where a single cell contains two nuclei. ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया? न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई ना? हाँ भाई, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। वी वर स्टडीइंग व्हाट? कैरियोकाइनेसिस, व्हिच स्टार्टेड विद प्रोफेज, द लॉन्गेस्ट वन, then the metaphase, then the anaphase, and then the telophase. So at the end of telophase, what we are seeing, that a single cell has two nuclei. Nucleus is divided now.